नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 बीए वाणिज्य व्यवस्था और स्वरूप, उनमें पाठ 1 धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र। उनमें आज बच्चों में आपको व्यवसाय के बारे में आपको सविस्तार समझाऊंगा। अब व्यवसाय करने के लिए पहले क्या होनी चाहिए? विशेष योग्यता मतलब कि डिग्री होनी चाहिए, बाद में ज्ञान होना चाहिए, बाद में प्रशिक्षण मतलब कि तालीम होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा सेवा देकर बदले में फीस प्राप्त करता है। लेकिन क्या करता है? अपना ज्ञान देकर अर्थात तो शिक्षा का द्वारा सेवा देकर क्या प्राप्त करता है? तो फीस प्राप्त करता है। सिंपल शब्द में चार्टर अकाउंटर क्या होता है? क्या पढ़ा लिखा होता है? चार्टर अकाउंटर क्या पढ़ा लिखा हुआ होता है? सीए। बाद में वो क्या करता है? सीए पढ़ता है। सीए पढ़ने के बाद वो अकाउंट लिखता है। बराबर। डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटर आदि व्यावसायिक व्यक्ति कहलाते हैं। पर डॉक्टर किसी अस्पताल में वेतन के बदले में कार्य स्वीकार करे तो वह नौकरी करता है, ऐसा कहा जाएगा। बच्चों, यहाँ पर क्या आया अर्थ में? पहले योग्यता, बाद में ज्ञान, बाद में शिक्षा देने के बाद, सेवा देने के बाद इसको क्या मिलता है? फीस के रूप में वेतन मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। बाद में आया चार्टर अकाउंटर, बाद में आया डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटर भी व्यवसाय के रूप में पहचाने जाते हैं। अब आएगा लक्षण। तो पहले लक्षण आता है कि व्यवसाय में क्या होता है। कौन टिक पाएगा अच्छे व्यवसाय में? जिसके पास विशिष्ट ज्ञान, कौशल्य और विशिष्ट ज्ञान, कौशल्य और शिक्षा प्रदान करता है, वो व्यवसाय में क्या होता है? टिक पाता है। दूसरा पॉइंट में आता है कि व्यावसायिक व्यक्ति फीस का प्रमाण उसकी योग्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर अलग अलग होता है। जिसका एक्सपीरियंस कम होता है, इसका वेतन भी क्या होता है? कम होता है। जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, टैलेंट ज़्यादा होता है, इसका वेतन भी क्या होता है बच्चों? ज़्यादा होता है। तीसरा, व्यावसायिक व्यक्ति का प्राथमिक उद्देश्य सेवा होता है। क्या होता है? सेवा। हमने देखा है कि प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और सेवाकीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में देखा कि श्रम का महत्व ज़्यादा होता है। माध्यमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? सभी उद्योगों आते हैं। और सेवाकीय क्षेत्र में क्या आता है बच्चों? जो फिक्स वेतन प्राप्त करते हैं वो सब किस में आते हैं? सेवाकीय क्षेत्र में आते हैं। आय प्राप्त करने स्वतंत्र प्रवृत्ति करता रहता है। आय प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करता रहता है? प्रवृत्ति करता रहता है। एग्जाम्पल के रूप में बच्चों 5वें पॉइंट में बताया, एग्जाम्पल के रूप में कोई वकील किसी का केस, मुकदमा कोर्ट में चलता है तो वकील फीस प्राप्त करके मुवक्किल के लिए कोर्ट में क्या करता है? केस लड़ता है। किसी भी व्यवसाय का संगठन निर्धारित की गई आचार संहिता का हमें क्या होता है? जो भी पालन होता है, जो ड्रेस कोड हो, जाने का समय हो, रिसेस का समय हो, जो भी नीति नियम होते हैं, आचार संहिता होती है, वो सभी व्यवसायों का क्या करना होता है? पालन करना होता है। व्यवसाय प्राप्त होने वाला वित्तीय प्रतिफल अनिश्चित होता है। निश्चित होता नहीं, अनिश्चित होता है। कभी ज़्यादा भी मिलता है, कभी कम भी मिलता है। तो बच्चों, हमने लक्षण में क्या देखा? तो पहला पॉइंट आया ज्ञान, कौशल्य और व्यवसाय, अच्छी शिक्षा। दूसरा पॉइंट आया व्यवसाय में कि जितना अनुभव ज़्यादा होगा बड़ा उतना वेतन ज़्यादा मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या आया? प्राथमिक सेवा होता है।
चौथा पॉइंट क्या है, आय प्राप्त करने में स्वतंत्र प्रवृत्ति करता रहता है। आय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से क्या करता रहता है, कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करता रहता है। बाद में पांचवा पॉइंट क्या है, वकील का उदाहरण है। छठा पॉइंट क्या है, आचार संहिता है। सातवां पॉइंट क्या है कि प्रतिफल, वित्तीय प्रतिफल क्या होता है, अनिश्चित होता है। धन्यवाद।